Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Myself is Mrs. Presha Karya, your EVS teacher. Welcome to New Era Public School. Welcome to our EVS class. Okay, students, now let's start a prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Rub your hands. Place it on your eyes. Now slowly open your eyes. Okay, students. Now let's start study. So we have completed our chapter number 5. हमारा term 1 का first chapter number 5. ओके, चैप्टर नंबर 5 था द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, है ना। हमने जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में स्टडी किया था, तो उसमें फर्स्ट क्या था, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स। तो हमने प्लांट्स के बारे में हमारे PA1 के सिलेबस में स्टडी कर लिया। देन अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। सो चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या स्टडी किया, बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, देन बर्ड्स के फीचर्स, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, सम बर्ड्स कैन स्विम, है ना। देन इंसेक्ट के फीचर्स, देन वेयर डू एनिमल्स लिव, है ना। हमने क्या स्टडी किया कि एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं। सो हमने उसके प्लेसेस के बारे में लर्न किया। फॉर एग्जाम्पल वाटर, लैंड एंड ट्रीज। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। Food and shelter for animals. Open your EVS textbook. Open chapter number 6, page number 53. Open page number 53. So this is your chapter number 6, Food and Shelter for Animals. Okay, now let's read the chapter. All animals need food to live and grow. देखो, जो लिविंग थिंग्स है उसमें एक फीचर ग्रो भी आता है ना। तो हम ग्रो कैसे करेंगे, अगर हम फूड खाएंगे, हम मीन्स फूड ईट करेंगे तो हम ग्रो हो सकते हैं ना। सो ईटिंग भी लिविंग थिंग के फीचर्स में आता है ना बेटा। सो ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। देखो, एनिमल्स को फूड के लिए मूव करना पड़ता है ना। हमें तो घर में ही ऐसे ही थाली आ जाती है ना फूड की, कि चलो बेटा खाना खा लो। एनिमल्स को ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स को अपने फूड के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मेहनत करते हैं ना, वैसे ही एनिमल्स अपने फूड के लिए खुद मेहनत करते हैं। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ओके, look at the picture below and circle all the animals that have been given the wrong food. ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स दिखाए हमें, काऊ, डॉग, है ना, काऊ एंड डॉग।
देखो काऊ एंड डॉग तो हमने जनरली क्या सॉरी क्या वो ईट करते हमने देखा ही है ना, बिकॉज़ वो हमारे आसपास में हमें दिखाई देते हैं और हम कभी कभी उसको खाना देते हैं, है ना। तो देखो ये काऊ क्या ईट कर रही है, काऊ मिल्क पी रही है ना। एंड डॉग डॉग वो क्या ईट कर रहा है, ग्रास ईट कर रहा है ना। सो एंड एंड लायन लायन क्या ईट कर रहा है, वो ये जो डियर है उसको मार के उसका फ्लैश ईट कर रहा है। सो ये क्या है, काऊ काऊ कभी मिल्क पीती है, आपने कभी भी देखा है काऊ मिल्क पीती है? नो। काऊ क्या खाती है, ग्रास खाती है, घास खाती है ना। सो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे। ओके, टेक अ पेंसिल एंड मेक अ सर्कल। ओके, देन डॉग डॉग ग्रास नहीं खाता है ना। डॉग क्या खाता है, ब्रेड खाता है, फिर हम उसको मिल्क देते तो कभी वो रोटी और मिल्क खाता है ना, बट वो ग्रास नहीं खाता है, वो ग्रास ईट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे। सो प्लीज़ मेक अ सर्कल। एंड लायन, यस, लायन ईटिंग राइट फूड, वो अदर एनिमल्स को हंट करके उसको ईट करता है। ओके, सो लायन पर हम सर्कल नहीं बनाएंगे। ओके बेटा। ओके, नाउ यू विल लर्न अबाउट, आप इसमें से क्या लर्न करने वाले हो इस चैप्टर में से? फूड दैट एनिमल्स ईट, फूड दैट एनिमल्स ईट। सेकंड, होम्स दैट एनिमल्स लिव इन, होम्स दैट एनिमल्स लिव इन। देखो हमने क्या स्टडी किया कि लैंड पे रहते हैं या वाटर पे रहते हैं या ट्रीज पे रहते हैं ना। बट फॉर एग्जांपल हम भी लैंड पे रहते हैं, बट हम लैंड पे हाउस बना के रहते हैं। हमारे घर को हम होम, बंगलो, टेनामेंट, फ्लैट, ऐसे हम इसका नेम होता है ना। तो ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं उसके जो हाउस होते हैं, उसका जो शेल्टर होता है, उसका नेम क्या होता है, वो हम उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके बेटा। सो टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 54। ओके, देखो फूड्स दैट एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाना खाते हैं वो हम अब स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स रीड। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, एनिमल्स सच एज काउज एंड हॉर्सेस ईट प्लांट्स। देखो यहाँ पर काउ एंड हॉर्सेस क्या खा रहे हैं, प्लांट्स, है ना, ग्रास खा रहे हैं या प्लांट्स खा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में हम जो सब्जी लाते हैं फिर उसका जो वेस्टेज बचता है तो हम उसको किसको खिलाते हैं, काऊ को, है ना। सभी के घर में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट रोटी बनती है, चपाती बनती है, वो हम किसको खिलाते हैं, काऊ को। तो काऊ चपाती भी खाती है ना। सो एनिमल्स सच एज cows and horses eat plants. Then animals such as hens and squirrels eat seeds. देखो ये कौन है, hen है एंड स्क्विरल, तो वो क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं। क्या खाते हैं, सीड्स। आपने कभी स्क्विरल को ऐसे खाना खाते देखा है? बहुत क्यूट लगता है जब वो खाते हैं ना स्क्विरल्स। तो वो क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं। Animals such as lizards and birds such as woodpecker eat insects and worms. जो lizard and woodpecker होते हैं, this is a lizard and ये क्या है, hoop and ये जो ऐसे ये जो वुड पिकर है, लिजार्ड है, हुप है, वो सब क्या खाते हैं, इंसेक्ट। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में कभी लिजार्ड आती है और आपके घर में बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हो गए हैं,
तो जो वॉल पे मॉस्किटोस दिखाई देते हैं और वहाँ पर लिज़ार्ड भी होती है, तो लिज़ार्ड क्या करती है, वो मॉस्किटो को खा जाती है। देखा है आपने कभी ऐसा? सो लिज़ार्ड, हुक, वुड पिकर वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। ओके, fact file. A frog has a long sticky tongue rolled up inside its mouth. When it spots an insect, it puts out its long tongue to catch the insect. देखो, फ्रॉग है ना, वो भी इंसेक्ट खाते हैं, ईट करते हैं। सो फ्रॉग के पास बहुत लॉन्ग टंग होती है, तो वो का क्या होती है, वो रोल्ड अप होती है उसके माउथ में। उसके माउथ में वो रोल्ड अप होती है। जब वो कभी कोई इंसेक्ट को स्पॉट करता है, मीन्स देखता है, तो वो अपनी स्टिक बाहर निकालता है एंड वो इंसेक्ट को अपने माउथ में कैच कर लेता है। ओके, सो ऐसे ही फ्रॉग ईट करता है। तो फ्रॉग की ईटिंग की स्टाइल ये है। Animals such as lion, tiger and eagle eat the flesh of other animals. देखो, ये टाइगर, लायन, ईगल ये सब क्या करते हैं, अदर एनिमल्स को पहले उसको मारते हैं, फिर उसके फ्लैश को ईट करते हैं। देखो, ये टाइगर है, वो डियर के पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए, हंटिंग के लिए। ईगल है, देखो वो स्नेक को ले जा रही है ना। सो दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो लोग कभी प्लांट्स, सीड्स ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। आपने वो कहावत हिंदी में सुनी होगी, शेर कभी घास नहीं खाता, है ना। ऐसे ही अपने फिल्मों में या ऐसे ही कहावत सुनी होगी कि शेर कभी घास नहीं खाता है। मीन्स वो लोग अदर एनिमल्स को हंट करके उसके फ्लैशेस को ईट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने किसके बारे में स्टडी किया, काउज एंड हॉर्सेस जो प्लांट्स ईट करते हैं। देन स्क्विरल्स एंड हैंड्स वो सीड्स ईट करते हैं। लिज़ार्ड, हुक, वुड पिकर वो किसको ईट करते हैं, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। फ्रॉग भी इंसेक्ट को ईट करता है। Then animals such as lion, tiger, eagle eat the fleshes of other animals. Okay. Now please open page number 55. Please open page number 55. Animals such as crows and bears eat both plants and fleshes of other animals. देखो, ये बियर है, वो क्या ईट कर रहा है, फिश, है ना। बियर क्या ईट कर रहा है, फिश। एंड क्रॉ भी प्लांट्स भी ईट करता है एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। आपने देखा होगा कभी कोई एनिमल ऐसे ही रोड पे बाय एक्सीडेंट वो वहाँ पर मर गया होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं उसको खाने के लिए, है ना। तो क्रॉस है, वो फ्लैशेस ऑफ अदर एनिमल्स भी ईट करता है। एंड बियर में अपने वो कार्टून देखा होगा ना बेटा, भालू एंड बबल्स करके कुछ आता है ना। तो उसमें जो भालू होता है उसको क्या पसंद है, हनी, है ना। वो हनी खाता है, फिर ये फिश खाता है, देन प्लांट्स भी खाता है। तो बियर है, वो दोनों खाते हैं, है ना। एक पिक्चर थी जंगल बुक करके, उसमें भी आपने बियर को देखा होगा। उसमें सभी एनिमल्स है। आप अभी आपको टाइम हो और कुछ देखना हो मूवी जैसा, तो आप जंगल बुक करके देख सकते हो। वो मोगली वाली फिल्म थी ना, हाँ, तो उसमें भी बियर बताया है, वो क्या ईट करता है, हनी ईट करता है ना। सो बियर प्लांट्स भी ईट करते हैं एंड अदर फ्लैशेस ऑफ अदर एनिमल्स भी ईट करते हैं। ओके, नाउ let's remember match the following. Column A, column B. First one is cow. बेटा ये आपको मेरे साथ ही करना है. This is your class work. Okay, so take a pencil
एंड इरेजर. ओके, कॉलम ए, कॉलम बी. फर्स्ट कॉलम में क्या है? काउ, हैन, लिजर्ड, टाइगर एंड बियर. कॉलम बी में क्या है? सीड्स, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ग्रास, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट. ओके, तो काउ के साथ क्या आएगा? काउ क्या ईट करेगी? ग्रास. क्या ईट करेगी? ग्रास. तो फर्स्ट के साथ सी. तो प्लीज़ राइट डाउन हियर 1 सी. हैन, हैन क्या ईट करती है? जस्ट वी हैव स्टडीड अबाउट इट. हैन क्या ईट करती है? सीड्स. सो सीड्स कहाँ पर है? ए. तो 2 में है ए. सीड्स क्या ईट करती है? सॉरी, हैन क्या ईट करती है? सीड्स. सो 2 के साथ होगा ए. थर्ड वन इज लिजर्ड. लिजर्ड क्या ईट करती है बेटा? इंसेक्ट्स. क्या ईट करती है? इंसेक्ट्स. तो ई. लिजर्ड के सामने ई आएगा, 3 ई. देन टाइगर. टाइगर क्या ईट करते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. देन सो फोर्थ के बाजू में क्या आएगा? बी. फिफ्थ वन इज बियर. BEAR. बियर. बियर क्या ईट करते हैं? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो फिफ्थ के सामने आएगा डी. ओके स्टूडेंट्स, सो this is all about let's remember, and this is your classwork. Okay, now let's learn about hard words. Okay, hard words आपके homework में हो गए. Okay बेटा, so this is your hard word chapter number 6. यहाँ पर आप डेट मेंशन करोगे. ठीक है, आज का डेट आप मेंशन करोगे. Food and shelter for animals. Hard words. First hard word is shelter. 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 Second hard word is lizard. 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 Third hard word is hoop. HOOPE. Hoop. Fourth hard word is wood picker. WOODPECKER. Woodpecker. Fifth hard word is worms. 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 Sixth hard word is flesh. 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 Seventh hard word is eagle. 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 ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके हुए हार्ड वर्ड्स. ये आपको न्यू पेज पर आपको यही बुक कंटिन्यू करनी है, बट न्यू पेज पे चैप्टर नंबर 6 का हेडिंग लगाना है, डेट मेंशन करना है. चैप्टर नंबर 6 का हेडिंग फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स राइट डाउन करना है, एंड देन हार्ड वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्ड्स. ओके, नाउ again open your page number 55. Page number 55. Okay, homes that animals live in. Homes that animals live in. देखो, हम जो हमारा जो होम होता है, ऐसे एनिमल्स का भी होम होता है ना. सो a forest is a large covered mainly with a forest is large area covered mainly with trees and plants. A forest is home to many animals. Most animals live in the open in the forest. Giraffes, deer, rhinoceroses move about in the forest. आपने कभी फॉरेस्ट देखा है? अगर आपने ऐसे ही नहीं देखा होगा तो टीवी में, मूवीज़ में, है ना, प्लैनेट एनिमल्स, मैंने आपको एक चैनल बताया था, उसमें आप फॉरेस्ट देखोगे तो वहाँ पर एनिमल्स ऐसे ही मूव करते हैं, है ना, बिकॉज फॉरेस्ट वो उनका बहुत बड़ा होम है. वो लोग जनरली एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में. ऐसा ही एक फॉरेस्ट है हमारे गुजरात में, गिर, है ना, सासन गिर. वहाँ पर क्या ज़्यादा है? लायन. वो किसके लिए फेमस है? लायन के लिए, है ना. सो जनरली
फॉरेस्ट में कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं. ओके, सो बेटा चलो अब ये इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ठीक है बेटा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6. हमने चैप्टर नंबर 6 में क्या स्टडी किया? फूड दैट एनिमल्स लिव एंड लेट्स रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम होम दैट एनिमल्स लिव इन. ओके, उसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में स्टडी किया कि मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना. ओके स्टूडेंट्स, in our next lecture we will study about जो एनिमल्स ट्रीज़ पे रहते हैं, केव्स में रहते हैं, है ना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स रिमेंबर इज़ योर क्लास वर्क एंड ये जो आपके हार्ड वर्ड्स है वो आपका होमवर्क है बेटा. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर एंडिंग अवर सेशन नाउ. Till then, stay happy, stay healthy. Goodbye.